गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह सुबह एक व्लॉग लेकर आपके सामने आ गई हूँ। एक्चुअली ये विंटर का मौसम है और कलकत्ता में इतनी सर्दी नहीं पड़ती है विंटर में, तो इसीलिए आप देख ही रहे होंगे कि मैं कोई स्वेटर वेटर नहीं पहनी हूँ। नवंबर के महीने में भी इतनी ठंड नहीं होती है यहाँ पे। फिर भी अब इस साल नवंबर में मतलब आप बोल सकते हैं जिनको बहुत ठंडी लगती है उनको थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा है, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे उतनी ठंडी नहीं होती है। तो आज जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ वो मैं अपने घर का वीडियो बनाऊंगी। और मतलब जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ उसी बिल्डिंग में मैंने एक नया फ्लैट खरीदा है, तो मैं आपको उसी का वीडियो दिखाऊंगी। मैं अभी जहाँ पे खड़ी हूँ उसके नीचे मेरा फ्लैट है जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ, मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ। और ये ऊपर वाला फ्लैट मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन मैं आपको ये वीडियो क्यों बना के दिखा रही हूँ मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो चलिए, ये मेरी नए फ्लैट का एंट्रेंस है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यहाँ पे बहुत वायर्स है, तो मुझे सावधानी से अंदर घुसना पड़ेगा। ओके फाइन, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क है तो मैं थोड़ा धीरे धीरे चलती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे सब तोड़ फोड़ हो चुका है, अभी सीमेंट प्लास्टर वगैरह चल रहा है, सारे रूम में तोड़ फोड़ हो चुके हैं। तो ये फ्लैट एक्चुअली मैं ये वीडियो क्यों दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि हमने सोचा था थोड़ा बड़ा घर खरीदेंगे इसी एरिया में, तो हमें वैसा मिल नहीं रहा था जैसा हम सोच रहे थे। तो मैं अभी जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे भी 3 बेडरूम फ्लैट है, तो लेकिन अभी मेरा बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है, उसको भी ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो दैट्स वाई हमने सोच रखा था कि हम एक नया फ्लैट खरीदेंगे जहाँ पे ज़्यादा स्पेस होगा। तो इस और मुझे ये एरिया बहुत पसंद है, तो लाइक हमें ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था हमारे चॉइस का। तो लकीली हमको यहाँ पे लाइक हमको ये ऑफर मिला हमारे फ्लैट के ऊपर। एक मतलब जो कपल्स थे वो बेचना चाहते थे, तो हम लोगों ने इस ऑफर को जल्दी से ग्रैब कर लिया और ये फ्लैट खरीदा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे मैं क्या क्या, और एक और ख़ास बात कि इस फ्लैट का जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है वो मैं करने वाली हूँ। हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इस फ्लैट का इंटीरियर डिज़ाइनिंग मैं करने वाली हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। मुझे वैसे घर सजाने का बहुत शौक है, आप मेरे छोटे छोटे रील्स में देखते होंगे ज़रूर कि मैं प्लांट्स फिर घर का जो छोटे छोटे रील्स बनाती हूँ उसमें घर सजाती हूँ, तो मैं वो रील्स बनाती हूँ, तो आपने देखा होगा। तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत घर सजाने का भी शौक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने नए फ्लैट को मैं खुद ही डिज़ाइन करती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी तोड़ फोड़ का काम भी हुआ है, और क्योंकि मुझे अपने हिसाब से जो चीज़ें जहाँ पे बिठानी है तो उसके लिए अंदर का जितना भी इंटीरियर था उसको तोड़ के, अभी जो आपने देखा वो तोड़ने के बाद प्लास्टर किया गया है। तो इसीलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे क्या था और मैंने कैसे इस चीज़ को चेंज किया है। तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो रूम है ये एक्चुअली किचन था, तो मैं यहाँ पे बहुत लंबा सा एक स्लैब था किचन का जैसा एरिया होता है, तो मैंने इसको तोड़ दिया है। तोड़ के मैंने इसको छोटा सा ही किया है ताकि यहाँ पे मैं एक्चुअली इसको मैं टेम्पल बनाने वाली हूँ, मेरे घर का मंदिर, तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा ही स्पेस एरिया रखा है स्लैब का। इसको तोड़ के नए से बनाया गया है, तो यहाँ पे भगवान की चीज़ें रखी जाएगी और भगवान को जिस डायरेक्शन के हिसाब से बिठाया जाता है तो वो ये एरिया है। तो यहाँ पे भी तोड़ के बहुत सारे स्लैब्स थे, सबको तोड़ के यहाँ पे अभी मार्बल बिठाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्बल बिठाया गया है, क्योंकि मैं यहाँ पे भगवान को पुट करना चाहती हूँ। वास्तु के हिसाब से जहाँ पे भगवान को पुट करना है वो प्लेस मेरे घर का ये एरिया है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं भगवान
जी को रखने वाली हूँ। और आप यहाँ पे भी भगवान को प्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको चॉइस किया बिकॉज मेरे नीचे घर में मेरे जो भगवान है वो एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है। वैसे आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2-3 और स्लैश बनाऊंगी जहाँ पे मैं जो भगवान रह जाए, मतलब जिनके फोटोज रह जाएंगे जिन भगवान के, तो मैं वहां पे यहाँ पे रखूंगी। और इस वॉल पे मैं कुछ करने वाली हूँ, जो करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, जो सोच रखा है मैंने। यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ आर्ट वर्क रहेगा, मैं आपको बताऊंगी वो। नाउ कम टू दिस रूम। ये जो रूम आपको दिख रहा है, ये एक बेडरूम था यहाँ पे। तो यहाँ पे ज्यादा तोड़फोड़ नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने यहाँ का जो स्विचेस थे उसका जो बोर्ड है यहाँ पे मैंने लाया है, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक दिस डोर एज अ स्लाइडिंग डोर। इसको स्लाइड करना है क्योंकि मेरे हस्बैंड को एक स्लाइडिंग डोर बहुत पसंद है, तो इसको यहाँ पे मैं स्लाइडिंग डोर बनाऊंगी, बिकॉज मैं इस रूम को अपना डांसिंग रूम बनाऊंगी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सा मिरर रहेगा, जैसे रहता है डांस स्टूडियो में, छोटा सा घर का डांस स्टूडियो रहेगा। तो इस घर में मैंने ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए। अब ये पेंट वेंट होना बाकी है। एक्चुअली 15 दिन से मेरे घर में काम चल रहा है, तो अभी तक जो तोड़फोड़ का काम था वो हो चुका है। अभी जस्ट यहाँ पे प्लास्टर्स, पेंटिंग, मतलब पेंट और वार्डरोब्स बनने बाकी है। फोकस नहीं हो रहा है लगता है ठीक से, 1 मिनट। तो इसमें मैं वॉल करूंगी, सॉरी मिरर बनाऊंगी, लगाऊंगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट रूम में चलते हैं। तो हाँ, और एक और बात चीज़ बता दूं कि मैं इतने सवेरे विदाउट मेकअप, यूजुअली मैं मेकअप्स में वीडियो बनाती हूँ, लेकिन अभी विदाउट मेकअप मैं विदाउट मेकअप रहना ही पसंद करती हूँ। बट जैसे पार्टीज वगैरह में जाना पड़ता है तो थोड़ा बहुत मेकअप करके ही जाती हूँ। तो अभी मैं विदाउट मेकअप हूँ, ना काजल है ना फाउंडेशन है, कुछ नहीं है। तो ये मेरा असली रूप है, आप देख लीजिए। तो एक्चुअली यहाँ पे, अच्छा, अब जो जिस एरिया में आई हूँ वो है, ये एक्चुअली लिविंग एरिया है। मैं दिखा रही हूँ आपको कैमरा फ्लिप करके। ये जो एरिया है ये लिविंग रूम है, तो इसको मैं डाइनिंग स्पेस बनाने वाली हूँ, बिकॉज मेरे इस फ्लैट के नीचे जो एरिया है वो मैंने अभी फिलहाल लिविंग एरिया बना के रखा है, बट वो स्पेस बहुत छोटा लगता है, इसीलिए मैं इस एरिया को लिविंग एरिया नहीं बना के डाइनिंग स्पेस बना रही हूँ। क्योंकि मेरे घर का जो नीचे वाले घर का जो डाइनिंग एरिया है वो भी बहुत छोटा है, तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे 6 और 8 सीटर्स डाइनिंग एरिया मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं इसको डाइनिंग एरिया बना रही हूँ। तो और यहाँ पे एक छोटा सा वॉशरूम है जिसको मैंने तोड़ दिया है पूरी तरह से, और इसको नया सा बनवाया है। यहाँ पे एक्चुअली इसी के एडजेसेंट एक और वॉशरूम है, लेकिन हमने पहले सोचा था ये जो आप वॉल देख रहे हैं इसको तोड़ के बड़ा सा वॉशरूम बनाएंगे, लेकिन बाद में हमने सोचा कि चलो 2 छोटे छोटे ही रहने दीजिए, तो एट अ टाइम 2 जन एक साथ जा सकते हैं, दैट्स वाई। तो इसको मैंने इसकी खिड़की वगैरह मैं अंदर जाके बताती हूँ। ये जो खिड़की पहले ऐसी नहीं थी, थोड़ी डिफरेंट टाइप की खिड़की थी, तो मैंने इसको थोड़ा स्पेशियस बनाने के लिए, ताकि मैं यहाँ पे सब पॉट्स वगैरह रख सकूँ, तो मैंने कारीगर जो भी मिस्त्री भैया है उनको बोला कि इसको थोड़ा और आगे कर दीजिए। इनफैक्ट मैंने जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है इन चीज का वो है शंकरदा ने भी कुछ आइडिया पुट किया है इसमें बताने के लिए कि जैसे खिड़की को पीछे कर दीजिए तो आपको स्पेस मिलेगा, एंड आई ऑल्सो लाइक दैट। तो यहाँ ये मेरा वॉशरूम है, तो वॉशरूम इन द सेंस सिर्फ यहाँ पे हाथ धोने का एरिया एंड एक बाथ टब रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। दूसरे वॉशरूम में दूसरी चीजें रहेंगी। तो ये स्पेस है ताकि आप डाइनिंग के बाद हाथ धोना चाहते हैं तो आप वॉशरूम में जाके धो सकते हैं। तो और ये जो स्पेस है इसको मैं खाली रखना चाहती हूँ। यहाँ पे ये सिर्फ पैसेज होगा आने जाने का, मैं थोड़ा स्पेशियस बनाना चाहती हूँ, बिकॉज रूम्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, तो इसीलिए मैं एरिया को स्पेशियस बनाना चाहती हूँ कि यहाँ से आने जाने में किसी को दिक्कत ना हो। चलिए मैं ये रूम दिखाती हूँ। ये जो रूम है इसको मैं अपना मेकअप रूम बनाऊंगी। तो यहाँ पे वार्डरोब्स रहेंगे, बड़ा सा मिरर रहेगा मेरे मेकअप का मुझे इसीलिए ज़रूरत है ज़्यादा, बिकॉज आपको पता है मैं डांस वगैरह करती हूँ, तो मुझे डांस वीडियोस बनाने के शौक, मतलब डांस वीडियो बनाने का शौक नहीं, जैसे डांस वीडियो बनाना अच्छा लगता है। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको थोड़ी देर बात करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है।
चलिए, तो इस रूम को मैं अपना अपना मेकअप रूम बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं डांस करती हूँ, तो मुझे इसके लिए प्रॉपर मेकअप की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे हमेशा से ही एक था कि मेरा एक अलग से मेकअप रूम बनेगा, और ये मेरा बचपन से ही शौक था मेकअप का रूम। मैं ऐसे बहुत ज़्यादा मेकअप हर टाइम नहीं करती हूँ, लेकिन जब कोई डांस वगैरह रहता है या डांस का शूट करती हूँ या फिर कहीं पार्टीज वगैरह में जाती हूँ, तो मुझे पूरा प्रॉपर मेकअप चाहिए होता है कि जहाँ पे जैसा ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं इसको मेकअप रूम बनाना चाहती हूँ। यहाँ पे मेरे वार्डरोब्स रहेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ही मेकअप रूम में होगा। मतलब मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया है कि तुम्हारे ज़्यादा कपड़े इधर नहीं बैठेंगे, मेरे कपड़े जो है वो रहेंगे। तो इसी के साथ जो मैंने एडजेसेंट वॉशरूम के बारे में बात किया था वो ये है। मैं अब थोड़ा कैमरा फ्लिप कर रही हूँ। ओके, मुझे ऑफ करके फ्लिप करना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो रूम है, हाँ, ये जो वॉशरूम के बारे में बात कर रही थी अभी कैमरा फ्लिप करके, तो ये छोटा सा वॉशरूम है, यही एडजेसेंट वॉशरूम है जो बड़े वाले वॉशरूम के पास में है। तो इसी वॉल को तोड़ने की बात चल रही थी, जैसे मैंने आपको वहां से दिखाया, यहाँ पे भी वैसा ही सेम है। इस वॉल को तोड़ने की बात कर रही थी मैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक शावर का पैनल बैठेगा और एक पॉट रहेगा, नथिंग एल्स, और एक छोटा सा बेसिंग। तो और कुछ नहीं है यहाँ पे, छोटा ही है वॉशरूम यहाँ पे, तो इसीलिए हमको वैसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो अभी ये जो पैसेज आपको दिख रहा है, हाँ, ये शूट करते करते अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो ये पैसेज है, इसको मैं खाली रखना चाहती हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं रखूंगी मैं, ताकि हम लोग फ्रीली मूव कर सके, बिकॉज मुझे स्पेशियस चाहिए एरिया। मतलब ऐसे भी यहाँ पे रूम्स बहुत पास पास है और ज़्यादा बड़ा नहीं है ये फ्लैट, सो दैट्स वाई आई नीड स्पेस टू वॉक फ्रीली। और ये जो एरिया है जैसे आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली ये एक बेडरूम है जिसको मैंने, हाँ, तो यहाँ पे जो ये स्पेस ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसको मैंने लिविंग रूम में मैं कन्वर्ट करने वाली हूँ। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, तो यहाँ पे 10-12 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये जो वॉल है यहाँ पे भी मैंने इसको टीवी लगाने के बारे में सोचा है। तो अभी सोच के रखा है क्या क्या करूँगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको हर मेरे प्लान्स के बारे में बता दिया है कि कहाँ पे क्या करना है, करूँगी मैं। तो ये ऑलरेडी काम चल रहा है और 10-15 दिन से ये तोड़ फोड़ का काम हुआ है, अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो, फॉल सीलिंग्स भी लग चुके हैं हर घर में, हर रूम में फॉल सीलिंग रख चुके हैं। और ये क्या बोलते हैं आप, जो वगैरह मैं चांदनी जाकर बल्ब्स वगैरह भी लेकर आई हूँ, जो जो लगाना है जिस तरह का बल्ब, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगी। और ये जो डांसिंग रूम के बारे में मैंने बात किया है, ये मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है, बिकॉज यू नो मुझे, आप जैसे देखते हो कि मैं काफ़ी डांस वीडियोस बनाती हूँ, आप जैसे देखते हो कि मैं काफ़ी डांस वीडियोस बनाती हूँ, तो इसी के लिए मैंने अब एक रूम को, ये एक्चुअली छोटा बेडरूम था, इसको मैंने डांस स्टूडियो में कन्वर्ट किया है यहाँ पे, ताकि मैं अपने हिसाब से जैसा वीडियो बनाना चाहूँ। नहीं तो मुझे छत पे जाके बनाना पड़ता है। तो अब मेरे पास 2 स्पेस हो जाएंगे, छत भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। मतलब इसीलिए ये दिमाग में रखकर मैंने इस घर को, इस रूम को डिज़ाइन किया है कि किस तरह से, कहाँ पे क्या लाइट्स, क्या बल्ब। जैसे आप देख रहे होंगे कि ऊपर का आपको सीलिंग दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी काम चल रहा है। तो मैं आपको आने वाले वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइनिंग कैसे की हूँ। और मुझे आप बताना ज़रूर कि जब मेरा घर बन के तैयार हो जाएगा और मैं हर वीडियो जो आपको दिखाऊंगी उसमें आप मेरे को ज़रूर कमेंट करना कि मैंने कैसे घर को इंटीरियर डिज़ाइनिंग किस तरह से किया है। आई नो कि ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा, कि लेकिन ऐसे मैं हमेशा अपने घर का जो आप बोलते सकते हो कि घर को हमेशा डेकोरेट करती रहती हूँ, और घर में हमेशा फर्नीचर इधर से उधर करती हूँ ताकि जैसा आपको अच्छा लगे देखने में। तो इसीलिए मेरे को हमेशा से ही था कि मैं अगर नया घर खरीदूंगी तो मैं उसको मैं डिज़ाइन करूंगी अंदर का इंटीरियर। तो आप ज़रूर बताना कि कैसा लगा होगा, किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा, बट फिर भी आप कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहाँ तक। मैं नए वीडियो के साथ आपके पास फिर से हाजिर होंगी। अभी टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी मेरी मेड आ चुकी है और 2-3 बार मुझे आके कॉल कर चुकी है, तो मुझे जाना पड़ेगा। और आप मेरे साथ बने रहिए मेरे आने वाले वीडियोस में भी। चलो टाटा, थैंक यू।